हरि ओम। नमस्कार। आप सभी को मेरी शुभकामनाएं। धर्म और धार्मिक जनों को सदैव आपके स्पष्ट, शालीन, सरल और सापेक्ष रहना चाहिए। सकारात्मक दृष्टिकोण रखना चाहिए समाज के किसी भी अपनी सामने वाले मनुष्य के प्रति, जीव के प्रति। कहते हैं सत्य ही दूजा धर्म समान। सत्य को दूसरा धर्म के स्वरूप माना गया है। एक तरह के यदि आप हिंदू धर्म के औपनिषदिक कालीन स्वरूप को जानना चाहेंगे तो आपको सत्य के रूप में प्राप्त होगा। इसीलिए उस सत्य का स्वरूप क्या है? सबके प्रति आप हितैषी बनिए, सबके प्रति आत्मीयता की भावना आपके अंदर होनी चाहिए, तभी आप हिंदुत्व को समझ सकिएगा। और जब आप मारन, मोहन, वशीकरण, उद्दीपन, उच्चाटन को जीवन में स्थान देते हैं तो परस्पर अपने आत्मीय जनों के प्रति भी आपके अंदर ईर्ष्या भाव, द्वेष भाव, संदेह भाव है ना उत्पन्न होती है। विनाश काल विपरीत ही बुद्धि, आपकी बुद्धि उलट जाती है। आप मायावी दुनिया में जादू, चमत्कार, छल, प्रपंच, किसी का भाग्य विधाता बनने की कोशिश करते हैं। हानि लाभ, यश अपयश, जन्म मरण के अब विधाता बनने की कोशिश करने लगते। इतने तांत्रिक हैं, घोड़ी हैं, डायन हैं, योगन हैं, उन या फिर साधक है, उन सबों में यह विकृति प्राप्त होती है। फलता हुए हिंदुत्व के प्रति आत्मीयता प्रसारक वसुधैव कुटुंबकम का जय घोष या फिर कहीं को उद्घोष करने वाली जो आध्यात्मिक चेतना है, हितैषी चेतना है, रचनात्मक शक्ति है, आध्यात्मिक शक्ति है, रचनात्मक अध्यात्म शक्ति के उतना ही विरोधी हो जाते, उतना ही विपरीत हो जाते, उतनी ही दूर चली जाती। और धर्म और अधर्म के बीच वैसे प्राणी जो जादू टोना, यश जादू टोना, तंत्र मंत्र के मायावी दुनिया में घुले हुए हैं, वह अंतर करना भूल जाते हैं कौन अच्छा है कौन बुरा है। बस स्वार्थ ही उनके लिए जीवन में एक स्थान बना हुआ। वैसे लोग तो आदर्शवादी हो ही नहीं सकते, और जो आदर्शवादी नहीं है, जिनमें कोई आदर्श नहीं है ना, वे हिंदू कहे जाने योग्य नहीं है। मैं एक उदाहरण देता हूँ अपना। मेरे जीवन में मैंने बहुतों को जांचा है, सहज भाव से सबके पास गया हूँ, अपने विचार प्रस्तुत किया हूँ स्पष्ट रूप से। सभी मेरे चरित्र को भी जानते हैं, उनके पक्ष मेरा, उनके सामने मेरे सम्मुख जो मेरी छवि है वो साधु है, संत है, सत्यवादी की, ईमानदार पुरुष। फलतः धर्म कार्य में वे मुझे सहयोग नहीं करते। और सच कहूँ तो वैसे आत्मीय जन हो या सगे संबंधी हो जो सहज भाव से आपके धर्म कार्यों में मेरा सहयोगी नहीं बनते हैं, तन मन धन से मेरे प्रति समर्पित भाव से, समाज को प्राथमिकता देने की भाव से सहयोग नहीं करते हैं, तो मैं उन्हें शत्रु ही मानता हूँ। या फिर कहे कि मेरे जो आध्यात्मिक शक्ति हैं, शत्रु हैं, उनकी विध्वंसक आध्यात्मिक शक्ति है, उनका ही पक्ष पोषक समझता हूँ। ऐसे लोगों से विनम्र आग्रह है कि वो मेरे प्रति मुझसे कम से कम ऐसी अपेक्षा न रखें जिससे कि मेरा धर्म कार्य बाधित हो। एक तो आप सहयोग करने रहे हो धर्म कार्य में, दूसरा आप मेरे विरोधी भी, मैं आध्यात्मिक शक्ति के सहयोगी भी, और मेरी विरोधी आध्यात्मिक शक्ति को वही जो इस समाज में अपराध को बढ़ाना चाहते हैं, जो घर घर में आपकी माँ बहन बेटियों को वेश्या की दृष्टि से देखते हैं, उस तरह की भावना विचार आपके मंदिर में उत्पन्न करते हैं। और इस देश को, सती भूमि को वेश्या भूमि, अपराधियों की भूमि बनाने के लिए कृतसंकल्प। पिछले 20 वर्षों से मैं उन लोगों से एक तरह से व्यक्तिगत रूप से अपनी परमात्मा की कृपा से प्रतिस्पर्धा या कहिए कि उससे युद्ध कर रहा हूँ, आध्यात्मिक युद्ध। मेरे लिए जीवन धर्म युद्ध है, तो क्षमा चाहूँगा
यदि आप तन मन धन से सहज भाव से हिंदू मन हितैषी का नारा नहीं लगा सकते, पवित्र पार्वत संधों की प्रति आपके अंदर आग्रह नहीं है, आप मुझे शंका की दृष्टि से देखते, और जो आपके कलयुगी आध्यात्मिक शक्ति है, विध्वंसक शक्ति है, जिन्होंने इस देश को, विश्व गुरु भारत को पतित बना दिया है, उसके पक्ष पोषक है, कर्मकांडू है के माध्यम से। या फिर क्या है कि मेरे पास सब प्रमाण है, मेरे पास दुर्गा देवी कवच प्रमाणित करती है कि इस देश को किस तरह से डेमोरलाइज किया गया है, पतित बनाया गया है, तो इस आध्यात्मिक शक्तियों के विरुद्ध में कार्य कर रहा है। मैं चाहूँगा आप या तो मेरे साथ पूर्ण रूप से सहयोगी बने या फिर मुझसे थोड़ी दूरियां बना लें। मुझे आप लोगों की सहयोग की अपेक्षा नहीं है। यदि आप विध्वंसक शक्तियों से डरते हैं, उनके प्रति आप समझते हैं कि दोनों के पक्ष को पोषण कर लेंगे, तो ऐसा नहीं होता। धर्म में दो ही पक्ष होते हैं, या तो देव या फिर असुर। या तो आप असुर का पक्ष ले लीजिए, या फिर देवता हैं, देव या संस्कृति के पोषक हैं, तो मेरे पक्ष में रह जाइए। धन्यवाद।